साथ एक भाई बैठे हुए हैं। भाई, अभी आप कब तक यहाँ पर धरने पे बैठने वाले हैं? ये धरना हमारा अनवरत चलता रहेगा जब तक विज्ञापन नहीं, जब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं होगा तब तक ये अनवरत धरना चलता रहेगा। संगठन करना है, बनाना है। अच्छा, ये आप लोग कब से धरना कर रहे हैं और आपकी मुख्य मांगे क्या है? आप लोग चाहते क्या है? आयोग धरना 7 साल से चल रहा है, आप जानते हैं। 7 साल से यूपी में 2018 के बाद कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं है। सबसे इतने शिक्षक रिटायर भी हुए हैं। फिर इतने सारे पद आपने देखा कि विगत दिनों में सरकार के ट्विटर हैंडल पर 1,93,000 पद का जो सिक्का छोड़ा गया। आखिर सरकार ने कहीं न कहीं माना है कि 1,93,000 पद रिक्त हैं, इसीलिए उनके ट्विटर हैंडल पे आया ना। इसलिए हम लोग सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं, शांतिपूर्वक अनवरत धरना हमारा इसलिए चल रहा है कि सरकार जल्द से जल्द हम छात्रों और प्रशिक्षुओं की मांग को, हमारी जो वेदनाएं हैं 7 साल से जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं उसको कम से कम देखते हुए भर्ती का विज्ञापन जारी करें। हम किस अवसाद में जी रहे हैं इस प्रयागराज की धरती पर, आप जानते होंगे। 10x10 के कमरे में दजीज की तरह अपनी हड्डी गला करके जो बच्चे यहाँ रहते हैं 45 डिग्री सेल्सियस में, 16 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रहने वाले, एसी में बैठकर चाय की चुस्की लेने वाले लोगों को ये पता नहीं है। हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग को शौक लगा है क्या इस धरना प्रदर्शन करने के लिए? हम लोग भी अपने कमरे में आराम से खाना बनाते हैं, अपना पढ़ने नहीं, किस लिए पढ़े भाई? वैकेंसी नहीं है, हम लोग किस काम के जब डीएलएड किए हैं आप बताइए। अच्छा, वो एक्स हैंडल पर जो डेट आई थी लगभग 2 लाख शिक्षक भर्ती को लेकर लगभग की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों में एक खुशी आप लोगों में आई हुई होगी। आश्चर्य हुआ, पहले तो पेपर में कटिंग से हमेशा आती रहती है, तो हम लोग कोई खुशी नहीं थी। हम लोग सोचे हो सकता है कि, लेकिन जब सरकार के कैबिनेट मंत्री संसदीय कार्य मंत्री हैं रीट्वीट किए तब जाके हम लोग को थोड़ा कंफर्म हुआ। फिर ट्विटर हैंडल पे कोई गलत नहीं डालेगा, हमको ये लगा। लेकिन हम लोग कुछ छात्रों में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन उसके तुरंत 2 घंटे बाद जब डिलीट कर दिया गया फिर से वही रोना धोना वैकेंसी का। हमारा जिम्मेदार शासन प्रशासन की तरफ से एक नाकामी हरकत कर सकते हैं एकदम बहुत तरफ से। देखिए ये युवा, हम ये लोग जब चुनाव जीतते हैं तो युवाओं को बहुत बदलाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, युवा वो, और जब सरकार में आ जाते हैं तो युवाओं के ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, खासकर शिक्षा विभाग पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। बताइए, इतने युवा बेरोजगार प्रशिक्षु यहाँ वहाँ भटक रहते, ये करते, योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अरे टेस्ट पास बीटीसी प्रशिक्षु 2017 में भटक रहे हैं, आप किस बात करते हैं कि नहीं है? आप ये कहते हैं इनके बगल में सटा हुआ राज्य बिहार है जो लगातार तैयारी 4 देने की तैयारी में है। बिहार में 3 साल की लगातार बैक टू बैक वैकेंसी की बहार है। भाई बिहार में बहार है तो यूपी में क्यों नहीं है? जबकि सबसे ज्यादा संसदीय सदस्य देने वाला प्रदेश यूपी है। ये इसको नहीं जागना चाहिए, इसको नहीं चेतना चाहिए। हम लोग अपनी सरकार से मांग नहीं कर सकते, हम लोग क्यों बिहार में जाएं रोजगार के लिए? हम भी गए थे बिहार में, एक ऑटो वाले ने हमसे पूछा, कहा भैया हम लोग बिहार से कहीं दूसरे प्रदेश में जाते हैं रोजगार के लिए, आप लोग बिहार में आए हैं रोजगार के लिए? तब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमारा प्रदेश जो कहता कि अपनी इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी है, इतना वो हम जाए बिहार में रोजगार नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिव्यांग, आजमगढ़ से है। मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे छात्र बहुत सारे लोगों के मैं नाम नहीं जब तक धरना चलेगा तब तक मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा। प्रयास करते रहिए और शासन प्रशासन की तरफ से कोई आदेश आप लोगों नहीं, कल आए थे सचिव जी, हम लोग से मिले सचिव जी, और लेकिन हम लोगों ने उनकी कोई भी मौखिक जो भी बातें मानने से इनकार कर दिया। वो धरना स्थगित कराना चाहते थे लेकिन आपने इनकार कर दिया। हम लोगों की एक ही मांग है, जब तक लिखित आश्वासन नहीं, तब तक कोई विज्ञापन नहीं, तब तक कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि मौखिक रूप से छात्र क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर धरने पे बैठ चुके हैं, कई बार अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रख चुके हैं, लेकिन हर बार आयोग यही कहता है कि आप लोग जाइए, आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी, जल्दी भर्ती आएंगी, जल्दी सिस्टम तैयार होगा, लेकिन अभी तक सिस्टम नहीं बना। 1 साल के करीब हो गया आयोग बने हुए, अभी तक कैलेंडर नहीं जारी कर पाए। कैलेंडर नहीं जारी कर पाए, वैकेंसी क्या कराएंगे? ये हम लोगों को बरगलाते हैं। हम लोग इतने भी वो नहीं है कि इनकी बातों में बार बार आए। पिछले सितंबर में हम लोग यहीं बैठ करके प्रोटेस्ट किए थे, इसी एलनगंज में हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन फिर आज वही दिन आ गया
है, साल भर बीतने के करीब है, इनका अभी कैलेंडर नहीं जारी हुआ है। कैलेंडर जारी 10 दिन में कैसे कैलेंडर जारी कर देंगे? इनको कैसे, इनके अधिकारी कर्मचारी हैं कि उनको अधियाचन नहीं मिल रहा है। अध्यक्षा मैं एक बार अगर कह दे तो अधियाचन की भरमार लग जाएगी, उनको अधियाचन नहीं मिल रहा है। कैसे भ्रमित कर रहे हैं हम युवाओं को? क्या लगता है 2027 में चुनाव है, चुनावी मुद्दा बन सकता है? चुनावी मुद्दा तो हर बार होता है, 2022 में चुनाव था तब भी माहौल बना था, फिर अब 2027 में चुनाव, लेकिन हमारी मांग तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती। क्योंकि हम लोगों ने डीएलएड क्यों किया? अगर यहाँ बात नहीं बनती तो आप लोग क्या करेंगे? अगर यहाँ बात नहीं बनती, नहीं, हमारा धरना चलेगा, बात नहीं बनेगा, फिर हमारा जो आगे की रणनीति हमारे अध्यक्ष महोदय तय करेंगे, फिर उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ से लेकर लखनऊ तक धरना दिया जाएगा। और फिर हम लोगों को कल आश्वासन दिया गया है कि हम 15 दिन का समय दीजिए। हमने कहा 15 दिन का समय, 15 धरना चलता रहेगा, शांतिपूर्ण आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक गांधीवादी तरीके से यहाँ पर छात्र अपनी बातों को रख रहे हैं और जायज है। और हम भी आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी बातों को सुना जाए। शासन प्रशासन जो भी तमाम मीडिया कर्मी हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए और भर्ती को जल्द से जल्द कोई डिसीजन लिया जाए कि भर्ती कब आएगी, कैलेंडर जारी किया जाए, ताकि इनके अंदर जो आक्रोश है वो खत्म हो। अगर 2-4 महीने बाद भर्ती देनी है तो वो भी शासन प्रशासन बताए कि हम 4 महीने बाद भर्ती देंगे। ठीक है, हाँ, एक कैलेंडर जारी करें। हाँ, कैलेंडर भी जारी करें और साथ में विज्ञापन, कैलेंडर में विज्ञापन की बात भी होगी। विज्ञापन की बात होगी, डेट में इतने महीने में विज्ञापन निकलेगा। शिक्षक होने के कारण विनम्र निवेदन है। चलिए ठीक है, आप नमस्कार आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।